देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता हमने रखी है, ये एससी बरादरी के हमारे जितने भी प्रधान हैं आज सारे हमारे साथ मौजूदा है। तो साथियों, इन सरकारों ने क्या कर रहे हैं, ये जैसे जो 16% के आ गए हैं 8%, अभी 8 से आ गए हैं 4%। तो मैं कहता हूँ जो इन्होंने जो गुड्डी गुड्डी का खेल बनाया, ये टोटल बंद ही करना चाहिए उन लोगों ने। अभी हमारे लोगों का देखिए कितना बुरा हाल हो रहा है हमारे देश में। जब से ये सरकारें बनी हुई है, ये रिजर्व देने के बाद ये काटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो पहले भी जो कोर्ट द्वारा इन्होंने 16% से जो 8% इन्होंने किया है, तो उस टाइम भी हमारे 7 MLA थे हमारे एससी के, 9 MLA थे हमारे एसटी के, 16 MLA थे, लेकिन फिर भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं इन्होंने लोग रोकने रखी। और हमारे लोग जितने पीड़ित अभी हो रहे हैं इस 10-12 साल में, तो मुझे लगता है ये हमारे लोगों को जितने भी एससी और एसटी समाज है, इनको सड़कों में उतरना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ऐसे बात मत बनेगी। मैं कहता हूं सब सारे इकट्ठे हो जाओ, और इसके बाद अगर आप चुप रहेंगे तो आप लोगों को ये घर से भी, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि घर से भी आने वाले टाइम से आपको निकालेंगे। इसके साथ साथ साथियों, अभी 3 तारीख को हमारी असेंबली जम्मू में लगने लगी है। 10 साल के बाद ये असेंबली लगने लगी है। हम चाहते हैं जो रिजर्वेशन में कहीं भी जहां जहां इन लोगों ने सीटें लेके अपने विधायक हमारे लोगों ने भेजे हैं, मुझे लगता है बहुत इंटेलिजेंट है ये हमारे विधायक MLA बात करेंगे। लेकिन वहां अगर इन लोगों ने असेंबली में बात नहीं की, हमारे चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी है, हम चाहते हैं वो भी अच्छी तरीके से हमारे विधायकों की बात सुने और ये विधायक हमारे लोगों की बात करें। लेकिन मुझे लगता है कि अपने एससी और एसटी के लोगों को जागना पड़ेगा। अगर ये लोग, मैं कहता हूं, अगर ये लोग 7% जो हमारे 7 MLA जो हमारे एससी के आते हैं, तो ये जीत के जब उधर बैठते, अगर ये बात नहीं करेंगे, फिर अगर हम लोग सड़कों में उतरेंगे। ये जीत के जाते हैं, हमारे लोग वोट डालते हैं, किस लिए डालते हैं भाई? हमारे लोग, आप लोग नुमाइंदे हो कि हमारे लोगों की आप लोगों ने बात करनी है। अगर आप लोग नहीं करोगे, एससी एसटी ओबीसी का समाज पूरा सड़कों में उतरेगा। खाली सड़कों में नहीं उतरेगा, ये गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही कहते हुए जय भीम जय भारत। ये देखिए, जो आज की जो वार्ता का जो विषय था, जो हमारे प्रधान जी उन्होंने बता दिया, तो रिजर्वेशन का ये जो एक प्राइवेट बिल पेश किया गया है कुछ दिन पहले, अब उसकी एजेंसी कौन सी है, पर्टिकुलर किसी को अभी कहेंगे नहीं किस एजेंसी, सरकारी एजेंसी की तरफ से है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है, या कोई स्कॉलर्स हैं, कुछ ऐसा भी कह रहे हैं। तो बट ये बिल सामने आया, मीडिया के सामने आया है, सबके सामने आया, हमने भी देखा उसको, जिसमें बड़ा फेरबदल किया गया है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से जो होती है, उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन है। हम बाकियों की बात नहीं करेंगे कि किसको ज़्यादा मिला किसको कम, हमें उनसे नहीं है, हमें अपना देखना है। जो हमारा था 8%, उसमें सेंध क्यों लग रही है? उसमें उस बिल में दिख रहा है कि कम से कम भी 8 से हम लोग 4 पे आ रहे हैं। और जबकि आपने देखा पिछले कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, हमारी जो 13 कास्टें थी, इनमें 2-3 कास्टें और डाली गई बीच में। उस हिसाब से हमारी जो परसेंटेज 10 से कम 12-13 पे आनी चाहिए थी। लेकिन आपने एक कमरे में और बंदे आपने डाले, लेकिन उनके रहने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था आपने और कम कर दी। तो ये मैनेजमेंट कहीं गवर्नमेंट तो नहीं कर रही या कोई प्राइवेट एजेंसी तो नहीं पीछे? इस बात की चर्चा करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यदि ये ऐसे ही कोई प्राइवेट एजेंसी है तो हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है और सेंटर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनका नारा यही है कि सबका साथ सबका विकास। और मुझे बेहतर पता है, हमारे साथी बेहतर जानते हैं कि वो कभी भी ऐसा नहीं अपनी गवर्नमेंट में चाहेंगे या किसी स्टेट में या कहीं ऐसा कुछ हो जाए कि जो लोगों को राइट्स हैं उनको उनसे वंचित किया जाए। तो फिलहाल ये मार्केट का र्यूमर है क्या नहीं, बट र्यूमर को लेके हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि कल को ये कहीं चीज़ पार्लियामेंट में ना आए, सामने आए। जब पार्लियामेंट सामने आए तो पहले जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के एरिया से जीते हुए जितने भी MLAs हैं, उनसे भी हमारी ये प्रार्थना रहेगी कि आपको भी हमने रिप्रेजेंटेशन आपको मिली है, आप कैबिनेट में हैं, यहाँ पे सब में हैं, मंत्रिमंडल में भी हो सकते हैं आप, कुछ भी, तो आपका काम है हमारे राइट्स को, हितों की रक्षा करना। उसी विषय में आज थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। जैसे हमने बताया 8 से 4 पे लाया गया। तो अब गवर्नमेंट का क्या एजेंसी है, क्या उनका कहना है कि शायद ओपन कैटेगरी वालों को कम हिस्सेदारी है या क्या, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास है? बढ़ाएं सर, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा ना घटाया जाए, हमारा ना घटाया जाए, क्योंकि हमारी प्रपोर्शन के हिसाब से आप देखो तो हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे एससी समाज, तो स्टेट में हमारा कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हिस्सा है और हिस्सा
जी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आपने। रिजर्वेशन प्रमोशन के बिल को लेकर बात करी। मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा, आज से 10-20 साल पहले की बात करूंगा। हमने देखा कि रिजर्वेशन प्रमोशन को लेकर ना हरियाणा में या पंजाब में क्या था, उन्होंने पर्टिकुलर 2 या 3 ऐसे कैटेगरीज थी जिनको स्पेशल बेनिफिट देने की कोशिश की कि इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा यहाँ पे, जैसे वाल्मीकि हो गए तो या फिर कुछ और ऐसे, उनको ज़्यादा वहाँ पे फोकस था, ज़्यादा उनकी रिजर्वेशन थी, जबकि कैटेगरीज वहाँ बाकी भी वहाँ पे सारी थी। तो उस सिलसिले में क्या हो गया, वहाँ की सरकार या वहाँ के लोगों ने एक केस दायर कर दिया, वो सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा था स्पेशल लोगों को, क्रीमी लेयर की बात नहीं करूंगा, 1-2 प्रजाति 1-2 कैटेगरी को स्पेशल जो बेनिफिट दिए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई ये नहीं है, सबको बराबर देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 2002 की बात है, तब तक यह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ पे स्टेट में भी, यहाँ और आपने बाकी जगह देखा आपने, रिजर्वेशन प्रमोशन की जो मुद्दा हुआ वहाँ पे हमारे लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। तो भाई साहब 2015 के बाद केस लड़ते लड़ते 2024 भी पहुँच गया, और 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि स्टेट्स खुद देखें, जिम्मेवार है स्टेट कि किस कैटेगरी को कितनी प्रमोशन देनी है, कितनी रिजर्वेशन देनी है। तो मुझे ये समझ नहीं आई, जब तब के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे तब उस पर्टिकुलर स्टेट को लेके कहा कि सबके लिए रिजर्वेशन बराबर होनी चाहिए। तो आज यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर की जब बात आती है तो यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन जो जजमेंट उनकी पहले गलत थी, आज वो सही कैसे कर दी उन्होंने। आज वो कैसे कहते हैं क्रीमी लेयर की बात करते हैं, आज वो कैसे कहते हैं कि स्टेट ही जिम्मेवार है कि वो देखे कि किसको रिजर्वेशन कितने % देनी है, कितनी क्या करनी है। तो ये सरकार का दोगलापन है। आप ये जुडिशरी की बात करें या किसमें बात करें, उस समय किसकी सरकार थी, अब किसकी सरकार है, जुडिशरी किसकी है, क्या वो सरकारी तंत्र से चलाई जा रही है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे भी कुछ उठते हैं सर देखें आप बैकलॉग की आप बात करें तो बैकलॉग मैं समझता हूँ फुल कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। आपने हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर दी, तो आने वाले टाइम में हमारे लोग कहाँ रिजर्वेशन मांगेंगे जाके, कहाँ उनके ये जो आप कहते हो हमें रिजर्वेशन मिली है कुछ ऐसा, वो बचेगा डिपार्टमेंट। कितने डिपार्टमेंट सरकारी इदारे निकल चुके हैं हाथ से। तो प्राइवेट एजेंसी कभी भी रिजर्व कैटेगरी के ऊपर पोस्टें नहीं देंगी, वो अपने हिसाब से देखेंगी जो उनका सिस्टम होगा। तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि सरकारी इदारों में हमें रिजर्वेशन या कुछ हमें दबे कुचले लोगों को राइट्स में की बात रखी जाएगी, वहाँ पे हमें कोई अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए हमें कोई साधन मिलेगा, संसाधन मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और जो बैकलॉग की बात कर रहे हैं वो सर कभी पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है। वो रोस्टर इस हिसाब से बनाएगी कि हमारे ऐसी कहाँ उस अगर 10 पोस्टें निकलेंगी, 15 पोस्टें हमें पता 8वें पॉइंट पे हमारा नंबर है, वो पोस्टें ही 2 निकालेंगी। 2 पे आप कहाँ मांगोगे अपनी पोस्ट, वो तोड़ के पोस्टें निकालेंगी। आने वाले टाइम में 4, 5, 10 साल ऐसा चलेगा, इकट्ठा वो पोस्टें निकालेंगी नहीं जहाँ पे आपका रोस्टर फॉलो होगा। जब रोस्टर फॉलो नहीं हुआ 2-3 दिन पोस्टें निकलेंगी, आप मांगोगे क्या वहाँ पे। तो ऐसा सिस्टम है, मुझे नहीं लगता है कभी बैकलॉग पूरा हो सकता है। बिल्कुल उम्मीद है। और जो हमने अपने नुमाइंदे चुन कर के हमने ऐसी समाज से भेजे हैं वहाँ पर, हम पूरा भरोसे के साथ कहते हैं कि ये जो एक नया बीच में ये जो मतलब नया एक शगुफा छोड़ा गया है, अभी इसके पीछे की क्या कहानी है वो तो हमको पूरी अभी समझ में नहीं आ रही है कि इसके पीछे कौन सी एजेंसी है जो जिसने ये इशू रेज किया है। पर अभी परसों से यानी 3 तारीख से दोबारा असेंबली बैठ रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस असेंबली के दौरान ही हम लोग बीच में उन अपने जो नुमाइंदे भेजे हैं, हमने 7 आदमी चुन करके वो बुलाएंगे, उनको उनसे बात करेंगे कि इस मिशन को ये जो मुद्दा है हमारा, इसको असेंबली में पुरजोर से उठाया जाए कि ये कहाँ से ये चीज़ें जो है खोद करके हमको कुएं में डाला जा रहा है। हमारा समाज कहाँ जाएगा। पिछले 10-11 साल से इस समाज के लिए किसी ने भी इसके उत्थान के बारे में कुछ 0.5% भी काम नहीं किया है, मतलब इसके ऊपर सोच विचार नहीं किया गया है। हमारी हिस्सेदारी, हमारी जो मतलब भागीदारी है, उसके साथ से हमारी जो हिस्सेदारी बनती है उसके ऊपर कभी किसी ने कोई सोच विचार नहीं किया है। ब्यूरोक्रेसी में देखो, न्यायपालिका में देखो, और कहीं देखो हमारी क्या हिस्सेदारी है उसमें। जो अभी ये सिर्फ रह गई है तो सिर्फ एक सियासी अखाड़े में रह गई है। वो भी लोग जो वो चुने जाते हैं वहाँ पर, हम उनको चुन के भेजते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी की वफादारी में वहाँ लगे रहते हैं, पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं कि हमारा समाज जो है किन कुरीतियों में फंसा हुआ है, उनके साथ क्या सिविल सेक्टर में उनके साथ क्या हो रहा है, कभी कोई पूछता नहीं है। इसलिए अभी हमने ये एक अपना एक सोच विचार बनाया है कि जल्दी ही हम उन लोगों को
ये असेंबली के ड्यूरेशन में ही उनको बुलाएंगे और एक दिन उनके साथ चाय कप शेयर करेंगे और ये अपनी जो बातें हैं 2-4 असेंबली में रखने के लिए उनको बताई जाएंगी। हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रेस के सामने, मीडिया के सामने, लेकिन क्या आपके उन नेताओं को ये चीजें मालूम नहीं है? वो जब राजनीति में है, आप लोग तक ये चीजें पहुंची, उन लोगों के पास नहीं पहुंचती? बिल्कुल ठीक बोला आपने, ये पहुंचती हैं, लेकिन वो उनके भी हम मान सकते हैं इस चीज़ को कि पार्टी के वफादारी के बीच में उनके हाथ बंधे हुए हैं, मुंह पर टेप लगा हुआ है, उनको विद इन द पार्टी अपने आप को चलाना है। तो अगर वो पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो नेचुरली उनके ऊपर कोई ना कोई गाज गिरेगी। वो उस चीज़ को अपने को संभाल करके जो भी बात करते हैं। आप कह रहे हैं हम लोग उनसे बात करेंगे, तो आपको लगता है कि आपकी बात सुनने के बाद, आपके साथ चाय पीने के बाद वो असेंबली में या अपनी पार्टी के खिलाफ ये बात करेंगे? बिल्कुल, उनको प्रेशराइज किया जाएगा इसके लिए कि यू आर पर्पजली सेंट देयर फॉर मतलब पुटिंग अप आवर मसलाज देयर। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बारे में हम अपने लेवल में कुछ ना कुछ, अपनी बरादरी लेवल में, सभा लेवल में उस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। उसके ऊपर क्या करना है वो हम उसके ऊपर विचार किया जाएगा। जैसे मैं बताऊं आपको, प्रमोशन पॉलिसी पिछले कुछ टाइम से टॉप पोस्टों में किसी भी कैटेगरी वाले आदमी को मौका नहीं दिया जा रहा है। और जैसे प्रिंसिपल है, सीएमओ है, जहां और कोई ऐसी टॉप पोस्टें हैं, चीफ इंजीनियर है, मतलब डायरेक्टर है, इन पोस्टों के लिए कैटेगरी के लोगों को, खास करके शेड्यूल्ड कास्ट लोगों को, चाहे वो कितना मेरिट रखता है, ग्रासली इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए उसके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे कि ये जो पॉलिसी है इसको भी बीच में मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर होल्ड किया जाए। बाकी लेटेस्ट जो हमने अभी हमारे सीएम साहब ने, उमर साहब ने एक कमेटी गठित की है एससी समाज की, एससी समाज को के मसले लुक आफ्टर करने के लिए, उनके ऊपर मतलब कोई एक प्लानिंग बनाने के लिए। ऐसी कमेटी में एक भी शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर नहीं है। उस कमेटी में एक भी दलित नहीं, एक भी दलित नहीं है। मतलब वो लोग हमारा क्या भला करेंगे जो हमारी मतलब बीच में एक भी हमारी समाज से कोई वहां बंदा नहीं बैठा हुआ, जो वो हमारा क्या पक्ष रखेगा वहां पर। इसलिए उमर साहब से हमारी पुरजोर गुजारिश है कि इस कमेटी को रिव्यू किया जाए और उसमें एक ऐसी समाज का नुमाइंदा जो है वो लिया जाए। हमारे मसले कोई दूसरा आदमी पुटअप नहीं करेगा। ये पिछले से हम देखते आ रहे हैं। हम लोग अभी 80 साल के पास पहुंचने वाले हैं, 75-76 साल उम्र हो गई है। हम ये सब देख रहे हैं कि हम लोगों के मसले जो हैं वो दबाए जाते हैं, रखे नहीं जाते हैं।